हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और लर्निंग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो वीडियो हम करने वाले हैं, अगेन वो टू बी कंटिन्यूड पार्ट है मेरी लास्ट वीडियो का, जो थी टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आज जो वीडियो हम करने वाले हैं वो है पास्ट टेंस के बारे में। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑलरेडी इसीलिए मैंने प्रेजेंट टेंस की जो वीडियो है उसको फुल डिटेल में बनाया है। वो 1 आवर की इसीलिए बनी है क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है। मैं चाहती तो तीनों टेंसेस की एक वीडियो भी बना देती, पर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाता है एक साथ इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखना। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं तीनों टेंस के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊं और आप अपना टाइम लेके तीनों वीडियोस को देख सकते हैं और इजीली सीख सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस अगर मैं हिंदी में लिखती हूं तो पास्ट टेंस कौन सा काल हुआ मेरा? भूतकाल। मतलब ये टेंस उन एक्शंस की बात करेगा। पास्ट मतलब बीता हुआ और काल टाइम, है ना। तो टाइम क्या होता है, किसका टाइम? वर्ब का। वर्ब मतलब एक्शन, कोई भी काम हुआ, है ना। तो इसका मतलब किसी भी कोई भी काम, एक्शन होती है वर्ब। तो पास्ट टेंस मतलब कोई भी काम हुआ था, है ना, या हो रहा था, कुछ भी ऐसा जो पास्ट में था, है ना, बीते हुए समय में था। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कितने टाइप के होते हैं। अगेन मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे चार्ट से बताया था प्रेजेंट टेंस जब हमने स्टार्ट किया था कि टेंस क्या है। टेंस दादाजी हैं, दादाजी के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उन तीनों के 4 4 बेटे हैं, है ना। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब उन नेम तो तीनों बेटों ने अपने चारों बच्चों के सेम रख दिए, पर उनकी आइडेंटिटी को अलग रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके आगे अपना नाम लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप के होते हैं टेंस, फिर हम एक एक टेंस को उसके रूल के साथ डिटेल में करेंगे, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला टेंस होता है हमारा सिंपल और इनडेफिनिट पास्ट। ठीक है, फिर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट। अगर आप प्रेजेंट टेंस की वीडियो को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे वाले टेंसेस को समझने में, बिकॉज अगर आपको एक टेंस अच्छे से समझ आ गया तो सारे टेंसेस आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पास्ट टेंस के 4 टाइप होते हैं: सिंपल इंडेफिनिट पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले टेंस से, हमारे सिंपल पास्ट और इनडेफिनिट पास्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस की और सिंपल इनडेफिनिट टेंस की। ठीक है, ये टेंस कब यूज होता है? जब भी कोई काम जो हो चुका था उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, काम खत्म हो चुका था, हम बस बता रहे हैं उन टेंसेस में। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वर्ब है, जैसे राइट है तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, रोट इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई और रिटर्न इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अब क्या होता है ना, ये तो रेगुलर वर्ब्स हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होती हैं हमारी, है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गई? बेटर। तो इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स हमें लर्न ही करनी पड़ती है, विद टाइम हमें एक्सपीरियंस के साथ एड ऑन होती रहती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जनरली होती है पास्ट फॉर्म। ठीक है, और इनके साथ कुछ केसेस में डी और ईडी लगता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल्स के साथ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो होते हैं सिंपल पास्ट टेंस, आप इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट साउंड आएगी आ, ई, गया, ये, था, थी, थे। ठीक है, आ, ई, या, मैं वहां गया, वे वहां गए, मैं सो रहा था, वह खा रही थी,
बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं आपको ये याद रखने होंगे, आ, ई, या, ये, था, थी, थे, इनकी साउंड होगी तो क्या होगा, हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब हम यूजेस की तो बात एक एक करके करने ही वाले हैं। सबसे पहले रूल की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम डी और ईडी यूज करते हैं रेगुलर वर्ब्स के साथ, और इरेगुलर वर्ब्स के साथ क्या होता है, वो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं जिन्हें हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, तो वर्स क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके यूजेस की और फिर एग्जांपल्स की, कि किस तरह से। सबसे पहला जो यूज मैंने आपको बताया कि कुछ भी पास्ट में जो हुआ उसे नरेट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं, हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले यूज की। रूल मैंने साइड पे लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस आगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए है, चाहे सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो, ये दोनों में यूज होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसके साथ कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे हमने हैज, हैव इन सब में पढ़ा है, या ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड पहला यूज क्या होता है, to indicate an action that happened in the past and to report completed actions। मतलब कुछ भी जो पास्ट में हुआ उसे बताने के लिए, या कोई भी काम जो पूरा हो चुका है ना, कोई भी काम जो खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका था, उसके बारे में हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। कुछ भी जो पास्ट में हुआ था या कोई भी काम जो पास्ट में पूरा हुआ था, उनके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको बताया हिंदी में लास्ट में साउंड आती है आ, ई, था, थी, थे, ये, या। आई विजिटेड द ताजमहल 3 months ago। मैं 3 महीने पहले ताजमहल गया था, ठीक है। मैं गया था, ये काम हुआ था। आई वेंट टू वर्क एवरी डे। मैं हर दिन काम पर गया। मैं हर दिन काम पर गया मतलब जब मैं काम पर जाता था तो मैं हर दिन काम पर गया। मैं ये क्या कर रही हूँ, कंप्लीटेड एक्शन को रिपोर्ट कर रही हूँ। आई स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम्स। मैंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। ई, कड़ी मेहनत की, आ गया, कड़ी मेहनत की, ठीक है। अब परीक्षा हो गई और मैंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी, और मैंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका था और जिसको हम रिपोर्ट करते हैं, इस सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। अगर आप देखोगे बहुत ही सिंपली, सब्जेक्ट आई है, विजिट ईडी लग गया ना, मैंने कहा था आपको विजिटेड, तो ये क्या है, हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई वेंट टू वर्क एवरी डे। वेंट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन, क्या है ये, इरेगुलर वर्ब है एक, जिसके लिए हमें आपको लर्न ही करना पड़ेगा, और सीनियर क्लासेस तक जाते जाते तो हमें हो भी जाता है। आई सब्जेक्ट है, स्टडीड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर से ईडी लग गया, वाई को हटा के आई लग जाता है। हार्ड फॉर एग्जाम्स, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो आई होप फर्स्ट जो रूल है वो क्लियर है आपको, कि जब भी कोई काम जो पास्ट में हो चुका था उसके बारे में हम बताते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। नेक्स्ट यूज है सिंपल पास्ट टेंस का, टू इंडिकेट अनदर एक्शन विच हैपन इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर एक्शन। सपोज कोई एक लंबा काम चल रहा है, उसके बीच में कुछ काम हुआ, ठीक है। तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। जैसे कि द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी। जब मैं टीवी देख रहा था तो बिजली चली गई, ठीक है। तो जब मैं टीवी देख रहा था, एक लॉन्ग ड्यूरेशन था, बीच में एक शॉर्ट एक्शन क्या हुआ, लाइट चली गई, बिजली चली गई, ठीक है। तो यहां पर भी हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, जहां पर हम किसी और एक्शन की बात करते हैं जब कोई लंबा एक्शन चल रहा होता है, ठीक है। जैसे आई स्टडीड फ्रेंच while I was learning स्पेनिश, ठीक है। मैं स्पेनिश सीख रहा था, एक लॉन्ग ड्यूरेशन थी, उस बीच में एक छोटा एक्शन क्या हुआ, मैंने फ्रेंच भी पढ़ी थी। तो जब मैं स्पेनिश सीख रही थी तो
मैंने फ्रेंच पढ़ी थी। ठीक है, तो जब भी कोई बड़ा एक्शन चल रहा है उसके बीच में कोई और एक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। तो आई होप आपको ये तीनों यूज क्लियर है कि सिंपल पास्ट टेंस को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसका रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से करते हैं, वैसे तो ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं पर एक बार क्लियर हो जाएगा। आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, मैंने मैदान में फुटबॉल खेला। शी sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द पार्टी, उसने पार्टी में गाना गाया। आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते वह फिल्म देखी। ठीक है, इन सब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है और ये क्या बता रहे हैं, जो भी काम है वो हुआ था पास्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस आई होप आपको क्लियर है, अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नॉट वाले सेंटेंसेस, जहां पर हम नहीं वाला सेंस यूज करते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो एक गोल्डन रूल हमें लर्न रखना है वो ये है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बहुत लोग हैं, बहुत 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 एजुकेटेड लोग हैं जो ये मिस्टेक बहुत कॉमन करते हैं, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई डिड नॉट वॉच द टीवी, आई डिड नॉट वेंट देयर। नो, इट्स ऑलवेज रॉन्ग। आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट वॉच टीवी। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस रूल को तो आप गांठ मार के रख लीजिए अपने साथ, क्योंकि ये मिस्टेक हमेशा होती है और हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई भी सिचुएशन हो। डिड मतलब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये V2 वाला रूल हम यहाँ नहीं फॉलो करेंगे जब डिड आ जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि प्रेजेंट में हम डू डज यूज करते हैं, पास्ट में हम डिड यूज करते हैं, और डिड में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, आई डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, मैं समारोह में शामिल नहीं हुई। डिड नॉट, डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अटेंड। कोई कभी नहीं बोलेगा आई डिड नॉट अटेंडेड द फंक्शन। दे डिड नॉट वॉच टीवी, डिड नॉट वॉच, इट विल नॉट बी दे डिड नॉट वॉच द टीवी, डिड नॉट वॉच। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमेशा हमें याद रखना है। और हमारा नॉट का लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड के बाद लगता है। आई होप नेगेटिव सेंटेंस क्लियर है आपको। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की सिंपल पास्ट में। क्वेश्चन मार्क, जो भी हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसके दो तरह से होते हैं रूल्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बार बार रिमाइंड करा रही हूं आपको, ताकि आप ये कभी भी गलत ना करें। ठीक है, ना स्पीकिंग में करें ना राइटिंग में करें। डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब एक और तरीका क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डिड यू प्ले अ गेम, क्या तुमने कोई खेल खेला। When did father go to office? पिता कब ऑफिस गए थे। ठीक है, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, WH वर्ड है तो WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। डिड के साथ सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आगे हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट में हम कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या किस तरह से फॉर्मेशन होती है उनकी। तो आई होप आपको सिंपल पास्ट टेंस क्लियर है, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये बात करता है उस काम की जो पास्ट में एक कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था, मतलब कि कुछ भी काम था वो हो रहा था, एक
टाइम पीरियड के साथ हुआ, मे बी उसका टाइम हमें नहीं दिया होगा पर वो टाइम के साथ हो रहा था। जैसे आई वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में सो रही थी। अब मैंने यहाँ पे टाइम नहीं दिया मैं दोपहर में कब सो रही थी, लेकिन मैं दोपहर में सो रही थी। तो सो रही थी एक काम था जो कॉन्टिन्यूटी में हुआ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। वॉज हमने पहले भी पढ़ा था, सिंगुलर के साथ यूज होता है, यानी कोई भी जो एक है एक वचन, और वर यूज होता है प्लूरल के साथ बहुवचन, ठीक है। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और आगे फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। सिमिलर है, हमने यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, कुछ भी जो चल रहा है, ठीक है, कोई भी काम जो चल रहा है उसमें फॉर्मूला क्या था, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने आपको कहा था ना, अगर हम एक टेंस बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हमें दूसरे टेंस को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रेजेंट टेंस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, तो आप वहां पे जाके जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी, आपने सीधा पास्ट टेंस पे क्लिक किया है, तो प्रेजेंट टेंस की वीडियो वहां पे है, चारों टाइप्स को डिटेल में किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो अब मैं रूल की बात कर रही थी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं इन सेंटेंसेस को तो क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये साउंड आती है हमारी सेंटेंस के एंड में। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में सो रही थी। दे वर बेकिंग कुकीज, वह कुकीज बेक कर रहे थे, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। मैंने आपको रूल बता दिया है, ये भी बता दिया है कि साउंड क्या आएगी इन सेंटेंसेस के एंड में जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। वॉज वर सिंगुलर प्लूरल का भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक यूज की कि कहां कहां पर कैसे कैसे यूज होता है मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, to indicate an action that was happening sometime in the past. The time may or may not be indicated. कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में किसी समय पर हो रहा था, हुआ था नहीं, वो है सिंपल पास्ट, हो रहा था, कॉन्टिन्यूएशन में कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी है ना, हो रहा था। द टाइम मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, हो सकता है हमें समय दिया हो सकता है नहीं दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग, हम पूरी शाम टीवी देख रहे थे, ठीक है। पूरी शाम क्या कर रहे थे, हम टीवी देख रहे थे। टाइम दिया हुआ है, पर नहीं दिया हो तो ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था, तो रहा था, रहे थे, है ना। सब्जेक्ट हो गया हमारा वी, वर हो गया प्लूरल है तो वी इसके साथ, ये हो गई मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आगे ऑब्जेक्ट है और डिस्क्रिप्शन है। ही फिर मेरा सब्जेक्ट हो गया, वॉज बिकॉज ये सिंगुलर है। ईटिंग मेरी क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उससे पहले क्या लगता है, वॉज वर, है ना। किस सेंटेंस किस संदर्भ में, अगर वहां पर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। तो आई होप आपको फर्स्ट यूज क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूज की, जहां पर यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल की, यूज्ड विद ऑलवेज कॉन्टिन्यूअली। ये क्या होती है, हमारी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स के ऊपर भी एक वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको एडवर्ब्स में कोई कंफ्यूजन है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलवेज और कॉन्टिन्यूअली जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, एडवर्ब्स यूज होते हैं फॉर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन्स लगातार, ठीक है। कोई भी लगातार होता है, बार बार कुछ भी होता है। वैसी हैबिट्स के लिए पास्ट में, यह हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा था, वो हैबिट्स कौन सी थी जो अभी भी है, पास्ट जो हैबिट्स थी। वह ही वॉज ऑलवेज सल्किंग, वह हमेशा उदास रहता था, ठीक है, रहता था, अब नहीं रहता, अब वो खुश है। दे वर कॉन्टिन्यूअली फाइटिंग, वे लगातार लड़ रहे थे, वे लगातार लड़ रहे थे पास्ट में, पर अब वो दोस्त बन गए हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्शन जब हम डिनोट करते हैं जहां पर ऑलवेज और कॉन्टिन्यूअली होता है फॉर द हैबिट्स जो लगातार हो रही थी पास्ट में किसी के, लेकिन अब खत्म हो चुकी हैं, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आई अश्योर यू, मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देती हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना पास्ट टेंस का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज जब तक आप पूरा नहीं समझोगे, सिर्फ रूल के साथ काम करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी जगह कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सो हमारा जो लास्ट यूज है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो क्या है, यूज फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड और एट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। ये कह रहा है कि किस एक्शन के लिए यूज होता है, जो जब जिस एक्शन की मैं बात करी उसी दौरान अगर कोई और काम भी हो रहा था तब, या उसी पास्ट में कोई काम हो रहा था, जब मैं काम कर रही थी उसी दौरान कोई काम हो रहा था, या फिर उस टाइम पीरियड में पास्ट में कुछ और काम हो रहा था, तो वहां पर भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे कि while रोहन was filling the hole, his dog was digging another। जब रोहन गड्ढा भर रहा था उसका कुत्ता दूसरा गड्ढा खोद रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब रोहन गड्ढा भर रहा था, वो इधर गड्ढा भर रहा है, उधर उसका डॉग दूसरा गड्ढा खोद रहा है। ठीक है, तो ये काम एक साथ हो रहे हैं पास्ट में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, जब रोहन काम कर रहा है तभी उसका डॉग भी कर रहा है। माई मदर वॉज कुकिंग पास्ता वेन आई वॉज स्लीपिंग। जब मैं सो रही थी तब मेरी माता पास्ता बना रही थी। सपोज मैं 4 घंटे सो रही थी तो 4 के 4 घंटे तो मेरी मदर ने पास्ता नहीं बनाया होगा, पर एट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, पर पास्ट में किसी टाइम पर उन्होंने पास्ता बनाया, मैं जब सो रही थी। ठीक है, तो जब भी पास्ट की बात हो रही है, कोई भी एक्शन हुआ उसी दौरान कोई और एक्शन हुआ, या पास्ट में एक टाइम पर पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक्शन हुआ, तो भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। जब रोहन गड्ढा भर रहा था उसका गड्ढा कुत्ता दूसरा गड्ढा खोद रहा था, सेम टाइम पे हो रहा था। जब मैं सो रही थी तब मेरी माता पास्ता बना रही थी। अब मैं सोई अगर 4 घंटे थी तो मेरी मदर ने जरूरी नहीं 4 के 4 घंटे पास्ता बनाया, पर पास्ट में उन्होंने पास्ता बनाया जब मैं सो रही थी। ठीक है, तो वो पास्ता बना रही थी और मैं सो रही थी। आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों यूजेस क्लियर है कि कहां कहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आगे अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो नहीं होगा। प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी ट्रांसलेशन रहा था कि रहे थे। ठीक है, ये रहा था रही थी और ये है रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी रही थी और ये होता है रहे थे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ड्राइविंग हर कार, वह अपनी कार चला रही थी। शी सिंगुलर है तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। बच्चे प्लूरल है तो साथ में लगेगा वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नहीं वाले, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जहां पर हम नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज फिर नॉट लग जाएगा, देन सेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही थी। दे वर नॉट ईटिंग एप्पल्स, वे सेब नहीं खा रहे थे। दे है प्लूरल है तो वर लग गया, आगे नॉट और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी है सिंगुलर तो वॉज लगेगा प्लस नॉट साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे चेंज करते हैं इन्हें। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मींस जो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस पे भी एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी मेरे चैनल पर। अगर आप जानना चाहते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच में भी सेंटेंस के टाइप्स को जानना बहुत जरूरी है।
ठीक है, बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। सबसे पहले वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, वॉज वर, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट या जो भी इंफॉर्मेशन है, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, फिर प्लस करेंगे हम जो भी हमें गिवन है डिटेल, एंड देन वी विल प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वर यू ईटिंग अ मैंगो, क्या तुम आम खा रहे थे, ठीक है। वाई वॉज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग, अंधा लड़का क्यों रो रहा था। अब देखते हैं हम, वॉज वर, यू के साथ क्या आता है वर, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड है वाई, फिर वॉज आ गया क्योंकि हम यहाँ पे सिंगुलर बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया द ब्लाइंड बॉय, क्राई प्लस आईएनजी क्राइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। सो आई होप आपको क्लियर है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव में कैसे यूज करना है, अफर्मेटिव में कैसे यूज करना है और नेगेटिव में कैसे यूज करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बात करता है किसी भी ऐसे काम की जो पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो चुका था, ठीक है, कोई भी काम खत्म हो चुका था। इनको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो जो साउंड आएगी वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ठीक है, ये चार साउंड्स आती हैं। कोई भी काम जो पास्ट में हो चुका था, जनरली कई बार होता है कि दो एक्शन होते हैं, एक काम से पहले ये काम हुआ होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है एक एक्शन जो होगा वो सिंपल पास्ट होगा और एक होगा पास्ट परफेक्ट, ये तो एक है। और एक होता है कई बार कोई भी काम जो हो चुका था, ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था, काम अभी अभी खत्म हुआ है, पास्ट परफेक्ट काम हो चुका था होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हैड प्लस मीन्स स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, राइट। इनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जो साउंड होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, वह घर जा चुका था, वह खाना बना चुकी थी, वह सब सो चुके थे, है ना, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। तो ये वाले जो साउंड सेंटेंस साउंड देते हैं ये होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से कि कहां कहां पर यूज होते हैं और किस किस तरह से हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले यूज की, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ डेफिनिट टाइम और बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। मतलब कि कोई भी काम जो पास्ट में हो चुका था, अपने डिसाइडेड डेफिनेट मतलब एक टाइम था, जो डेफिनेट टाइम था, पर्टिकुलर टाइम से पहले, या बिफोर एन अनदर एक्शन, या उससे पहले क्या हुआ एक और काम हुआ पास्ट में ही, ठीक है। जनरली हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी दो काम होंगे जो पास्ट में हुए होंगे, एक होगा सिंपल पास्ट, है ना, हुआ था ऐसा कुछ वाला जो होता है, पहुंचा हुआ था ये वाले सेंटेंस, और एक चुके थे, फाइन। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, मनीष रीच हियर आफ्टर यू हैड गॉन, जब तुम जा चुके थे तब मनीष यहां पहुंचा, मनीष वहां पहुंचा पास्ट, तुम जा चुके थे दोनों पास्ट है ना, दोनों काम पास्ट में हुए। मनीष कब पहुंचा, जब तुम जा चुके थे। तो दो सेंटेंस है यहाँ पे, हम देखेंगे रीच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट, हैड गॉन क्या है मेरा पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर दो काम हुए, एक तो मनीष पहुंचा और वह जा चुका था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज की मौत हो चुकी थी। अब दो एक्शन हुए, डॉक्टर अस्पताल पहुंचा और मरीज की मौत हो चुकी थी, ठीक है। तो ये क्या है, रीच्ड क्या है मेरा सिंपल पास्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और हैड डाइड क्या है मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है डाइड, और हैड के साथ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो दो काम क्या हुए, डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा और मरीज मर चुका था, ठीक है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले
बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, ठीक है, बिफोर ए डेफिनेट टाइम यू हैड गॉन, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे पास्ट में कोई भी काम डेफिनेट टाइम से पहले हो चुका था या फिर उससे पहले कोई और एक्शन हुआ था, तो वहां यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको ये यूज क्लियर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट को उन डिजायर्स के बारे में बात करने के लिए जो अनफुलफिल्ड होती हैं, जो पूरी नहीं होती वो इच्छाएं, ठीक है। इट इंडिकेट डिजायर्स इन द पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। पास्ट में मतलब हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, काश मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता। अब ये विश है मेरी, मैं सोच रही हूं तब मैंने पास्ट में समय बर्बाद नहीं किया होता तो मैं लाइफ में कुछ और सक्सेसफुल पर्सन होता। आई विश आई हैड लिसन टू माई मदर्स एडवाइस, काश मैंने अपनी माँ की सलाह सुनी होती तब पास्ट में, तो मे बी आई वुड हैव डन समथिंग एल्स इन माई लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम बात करते हैं ऐसी डिजायर्स की जो पास्ट में थी और पूरी नहीं हुई, तो भी हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं हैड वेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड लिसन्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूज क्लियर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के लास्ट यूज की। इट एक्सप्रेस दोज कंडीशंस ऑफ द पास्ट दैट वर इम्पॉसिबल टू फुलफिल, पास्ट की ऐसी कंडीशंस जिनका पूरा होना नामुमकिन था, ठीक है। जैसे कि इफ यू हैड क्वेश्चनड हिम अर्लियर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड, यदि आपने उनसे पहले सवाल किया होता तो चीजें बेहतर होती। अब क्या है, पास्ट की कंडीशन है, इम्पॉसिबल टू फुलफिल है, ठीक है, ये पूरी हो ही नहीं सकती थी क्योंकि उसने उससे बात नहीं की थी, तो चीजें ठीक नहीं हो सकती थी। फाइन, तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का थर्ड यूज। जो भी हम कंडीशन पास्ट की बताते हैं जो इम्पॉसिबल होती है पूरी होना, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को करते हैं। बट मेजर यूज इसका यही होता है कि जब भी हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं जिससे पहले एक एक्शन हुआ है या कोई भी डेफिनेट टाइम से पहले एक्शन हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जैसे कि हमने रूल पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैड, तो यही है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और अगर आगे ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हैड हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होगा। जैसे हैज हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, पर यहाँ पर दोनों के साथ हैड यूज होगा, ठीक है। शी हैड कुक द फूड, उसने खाना बना लिया था। अब ये काम क्या था, पास्ट में हो चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, यह काम पास्ट में खत्म हो चुका था, मैंने मेरा काम कर लिया था। ही हैड लेफ्ट, वह जा चुका था, ठीक है। तो ये होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेम अगर आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे और लिया था आपका ट्रांसलेशन में एंड में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और वही सिंगुलर हो या प्लूरल हैड ही रहेगा, आगे नॉट लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन, वे समारोह में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। नहीं, नहीं इज नॉट। ही हैड नॉट कंप्लेन्ड अबाउट इट, उन्होंने इसकी या उसने इसकी शिकायत नहीं की थी, नहीं नॉट, ठीक है। तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, तो बन जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। दोनों ही होते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पहला रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड, सेकेंड रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आगे अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन गिवन है तो प्रेपोजिशन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड शी वॉच्ड अ मूवी, क्या उसने फिल्म देखी थी। ये क्या है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछे क्या उसने फिल्म देखी थी। अब ये क्या है मेरा,
हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव। वाई हैड यू नॉट गोन टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों नहीं गए थे, हैड। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट, ये क्या है मेरा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे प्रेपोजिशन आ गई और प्लेस आ गई। ठीक है, तो ये है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट का, कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं या यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप की, पास्ट टेंस के लास्ट टाइप की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टेंस की पास्ट फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वह काम, उस काम की बात करता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही किसी पॉइंट पर खत्म हो गया था। मतलब काम हुआ था, शुरू भी पास्ट में हुआ, कंटिन्यू भी पास्ट में रहा, चला और खत्म हो गया था। जैसे आई हैड बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस 2011, में 2011 से स्कूल में पढ़ा रही थी। ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, शुरू मैंने कब किया था, 2011 में, अब मैं खत्म कर चुकी हूँ पढ़ाना, और तब से बीच तक उस टाइम पीरियड में वो काम कंटिन्यू चल रहा था। तो कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, एक पॉइंट के एक टाइम तक होता रहा और फिर एक सर्टेन पॉइंट पर खत्म हो गया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। ठीक है, सिंस और फोर की बात हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बात कर चुके हैं। सिंस ड्यूरेशन बताता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, प्लस आपका जो भी टाइम आगे होगा। ठीक है, सिंस और फोर और आगे जो भी आप टाइम दोगे। फाइन, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैड बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस 2011। ठीक है, तो मैं 2011 से स्कूल में पढ़ा रही थी। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो देखी होगी तो वो क्या था, कोई भी काम चल रहा है ना, पास्ट में शुरू होके अभी भी चल रहा है, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर्मूला में क्या था, बस यहाँ पर हैज और हैव था सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है, पास्ट है तो हैड लग गया। ठीक है, अगर हम इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जो साउंड आती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय की बात होगी जिसके लिए यूज होगा से। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की, कि ये कहां कहां पर कैसे कैसे यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक ही यूज होता है, यह उस एक्शन को बताता है, उस काम को बताता है जो पास्ट में शुरू हुआ था, एक टाइम तक कंटिन्यू रहा पास्ट में और फिर खत्म हो गया था। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मेट इन लखनऊ शी हैड बीन स्टडिंग इन सिटी कॉलेज फॉर 3 years। जब हम लखनऊ में मिले थे, वह पिछले 3 साल से सिटी कॉलेज में पढ़ रही थी। मैं उससे मिला था कब, जब मैं उससे लखनऊ में मिला, तो वह पिछले 3 साल से, उसने कब शुरू की थी पढ़ाई, जब मैं मिला उससे 3 साल पहले। वो 3 साल तक पढ़ रही थी और अब वो पढ़ चुकी थी, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। ठीक है, तो वो पिछले 3 साल से सिटी कॉलेज में पढ़ रही थी। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही यूज होता है, इट टॉक अबाउट एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था, एक टाइम तक कंटिन्यू रहा और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया था। तो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैड,
सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड लगता है। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, और उसके आगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा हम बोल सकते हैं सिंस फॉर और आगे जो भी टाइम गिवन है। ठीक है, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी या पढ़ रहा था। ठीक है, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। अब मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, अब ये देखिए आप, सब्जेक्ट है, हैड है, बीन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, साथ में फोर लगा है, फॉर क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। ठीक है, पीरियड मतलब हमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम के लिए वह खेल रहा था, सॉरी पढ़ रहा था। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर यूज करते हैं। राशि हैड बीन अनोइंग मी सिंस मॉर्निंग, अब देखो आई प्लूरल है फिर भी हैड लगा है, राशि सिंगुलर है फिर भी हैड ही लगेगा। राशि सुबह से मुझे परेशान कर रही थी। अब सिंस है, सिंस मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पर हमें कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ, सुबह से तो कितने बजे भी हो सकता है सुबह के, तो सिंस यूज होता है, और फोर के साथ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है। ठीक है, तो राशि सुबह से मुझे परेशान कर रही थी, सुबह परेशान करना शुरू किया था, सारी सुबह से पूरा दोपहर परेशान किया, अब जाके उसने परेशान करना बंद किया होगा, तो कर रही थी। फाइन, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी नकारात्मक वाक्य की, जहां पर हम नॉट यूज करते हैं। तो नॉट हम कहा यूज करते हैं, हैड के बाद, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस जो भी टाइम गिवन है। ठीक है, हैड के बाद नॉट लगेगा, ये हमें याद रखना है, जिस तरह से हमारा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया था, बस हैज हैव की जगह हैड आ जाता है पास्ट में। They had not been going to office since the 5th of July. वे 5 जुलाई से ऑफिस नहीं जा रहे थे। ठीक है, The boys had not been working hard for 5 years. लड़के 5 साल से मेहनत नहीं कर रहे थे। तो ये नहीं नॉट। ठीक है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, वे 5 जुलाई से ऑफिस नहीं जा रहे थे, मतलब उन्होंने ऑफिस जाना पास में ही छोड़ दिया था, 5 जुलाई में नहीं जा रहे थे और अब भी नहीं जा रहे थे। The boys had not been working hard for 5 years. लड़के 5 साल से मेहनत नहीं कर रहे थे, पिछले 5 साल पहले उन्होंने मेहनत करना छोड़ा था, कंटिन्यू रहा और अब भी नहीं कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव मींस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। 2 रूल्स होते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है, हमारा हैड सबसे आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और आगे जो भी टाइम गिवन है उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड है यानी WH वर्ड्स है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपको जानना है कौन सा WH वर्ड कहाँ लगता है तो गो टू माय चैनल और वहां पर WH वर्ड्स का एक वीडियो है, प्लीज वॉच दैट। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड आ जाएगा, फिर सेम फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और आगे जो भी टाइम गिवन है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, अगर नेगेटिव है तो हैड यू, हैड और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे थे, क्वेश्चन। वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कहां खेल रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है ये चीज क्लियर है, आपको रूल क्लियर है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो इस वीडियो में हमने पास्ट टेंस को फुल डिटेल में किया है, उसके चारों टाइप को किया है, उसके यूजेस को, चारों टाइप के यूजेस को किया है, जितने भी यूजेस हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स को किया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट टेंस की कौन सी फॉर्म कैसे कैसे यूज होगी, इसमें हमने वो सब डिटेल में किया है। हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पूरा अच्छे से स्क्वीज किया है, पूरा अच्छे से हमने इसके इंफॉर्मेशन को निकाला है और समझा है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा पास्ट टेंस का, और अब पास्ट टेंस में आप कहीं भी अटकने वाले नहीं है।
ठीक है। प्रेजेंट टेंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा हो जाता है डिटेल में कराने की वजह से। जनरली इतने डिटेल में कोई भी नहीं कराता है, तो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, बट डिटेल में पूरा कराने की वजह से मुझे सीरीज बनानी पड़ी टेंस की। तो सीरीज का जो पार्ट 1 है प्रेजेंट टेंस, वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ये पार्ट 2 है पास्ट टेंस, और पार्ट 3 में अपलोड करूंगी फ्यूचर टेंस, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।